जैसा कि जुडिशियल सिस्टम में कोई भी जो जज बनता है तो इसमें 10 इयर्स का जो हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस है या फिर अन्य जो नियम, तो मात्र इस जज नियुक्ति का जो पैमाना है मात्र यही जुडिशरी में है जो बिना एग्ज़ाम का ही जज चुनाता है। अब इसमें भाई भतीजावाद आसानी से आप देख सकते हैं, या कोई भी जज अभी तक चुनाया है तो देख लीजिएगा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जुडिशियल बैकग्राउंड, एडवोकेसी बैकग्राउंड से जुड़ा रहा है। तो सवाल है कि इससे अब निजात कैसे दिलाया जाए। सरकार ने 99 अमेंडमेंट कर किया था, एनजेएसी का निर्माण किया था, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। कहा चलिए हम इसको मानते कि चलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा दिया गया, कम से कम एटलीस्ट जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, अपने ही लेवल से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम करवाना चाहिए। हालांकि ये पार्लियामेंट को अधिकार है कि संसद थी बनाने का, नियम बनाने का, ऑल इंडिया जुडिशियल बनाने का, ठीक है, लेजिस्लेशन का अधिकार है। लेकिन अगर चाहता है कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो उसमें चलिए जज ही केवल रहे, ठीक है, जो इंटर एग्ज़ाम ले, ठीक है, मतलब जज ही पैमाना तय करे, जज ही लोग हो, ओके, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर कोई और जज हो, ओके। तो चाहता है कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो आप अपने ही स्तर से निर्माण करिए, ओके। प्रोफेसर को रखिए इंटरव्यू में, या फिर जज ही रहे इंटरव्यू में, ओके, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इससे तभी तो एहसास होगा कि हाँ भाई, यहाँ परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से भले हाँ काम होता है, निष्पक्ष रूप से होता है, जिसमें डायरेक्ट एग्जाम के जरिए जाता है। सरकारी हस्तक्षेप से अगर बचना ही चाहते हैं, कॉलेजियम बचना ही चाहता है, तो आप अपने स्तर से ही शुरुआत करिए सुधार करने का। तो ये विचार जो है, आप क्या सोचते हैं, पैमाना करिएगा, सोचिएगा, ओके।